दोबारा हाजिर होते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नए पैशन और उम्मीद के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया बख्तावर और आप देख रहे हैं सादिया शहजाद चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आपके घरों में बरकत फरमाए, अल्लाह पाक हमारे घरों में भी बरकत फरमाए। आज मैं आपसे शेयर करूंगी सुबह की रूटीन। बच्ची आपने देखी होगी, ये मेरी कज़न की बेटी आज सुबह सुबह ही आ गई थी। हम सोए हुए थे, सुबह सुबह आ गई थी तो सोचा आज इसके साथ मिलके भी लोग बना लेते हैं। सुबह सबसे पहले उठ के जो सबसे पहला काम, वैसे तो नमाज़ होनी चाहिए, सुबह सुबह उठ के नमाज़ कुरान पढ़नी चाहिए। मेरी पहले बहुत गंदी रूटीन हुआ करती थी। 10 बजे उठना, 11 बजे उठना, बहुत गंदी रूटीन होती थी। मेरी अम्मी सास कहती हैं कि सुबह सुबह उठा करो बेटा, सुबह सुबह उठने से बरकत होती है, बरकत पड़ती है घर में सुबह सुबह बरकत होती है। बेटी मेरी उठ जाती है सुबह सुबह 5 बजे, बड़ा रोती है, शोर मचाती है कि उठो मुझसे बातें करो। तो फिर मैं उठ जाती हूँ सुबह सुबह। उठ के 5 बजे उसे थोड़ा सा खिलाया, दूध पिलाया, उसे थोड़ा चुप करवाया। जब बेटी मेरी सुबह सुबह उठ जाती है तो हस्बैंड मेरे बाहर से उठ के अंदर आ जाते हैं, अंदर सो जाते हैं, क्योंकि शॉप पे जाते हैं, थके हुए होते हैं, काम पे जाते हैं। फिर वो कहते हैं सही से रेस्ट ना किया हो तो फिर कहीं काम सही से होता नहीं है। तो इस वजह से वो फिर अंदर आ जाते हैं। मैं इसको खिला पिला के, उसे खेल के, उसे सुला के फिर मैं अपना काम दोबारा शुरू कर देती हूँ। यहाँ मैं सबसे पहले चारपाई उठा रही थी, बिस्तर उठा रही थी। पिछले दिनों तो मैं चारपाई नहीं उठा रही थी क्योंकि मेरी कमर का बहुत मसला हुआ था, बहुत पेन होती थी। अब काफ़ी बेहतर है तो मैंने कहा चलो उठो, अब बिस्तर उठाएँ, चारपाइयाँ उठाएँ। वैसे तो मेरी अम्मी सास जब घर होती हैं तो वो सुबह सुबह काफ़ी हेल्प कर देती हैं, आटा गूँध देती हैं, झाड़ू लगा देती हैं। अब वो गई हुई थी मेरी छोटी नंद के माशाल्लाह से दूसरा बेटा हो गया, वहाँ गई हुई थी उसके पास। तो फिर सोचा कि उठो सुबह सुबह काम करो अपना खुद। हमारा सहन खुला है ना, यहाँ पे ना धूप जल्दी आ जाती है, इस वजह से जो काम मैं कहती हूँ कि जल्दी जल्दी उठ के ना सुबह सुबह हो जाए। धूप आए ना फिर काम नहीं होता, बहुत तेज़ धूप है। वैसे तो गर्मियाँ जा रही थी, जाते जाते फिर इतनी गर्मी आ गई है। उसके बाद मैंने कूलर उठाया पानी बनाने के लिए। ये देखिए मैं कूलर लेके जा रही हूँ पानी बनाने के लिए, ठंडा पानी। कहते हैं सुबह सुबह उठ के एक गिलास पानी पिए ना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। ठंडा पानी ना हो, ज़्यादा गर्म भी ना हो, नॉर्मल हो, सुबह सुबह पीने से ना सेहत में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बड़ी बेटी मेरी नानी के घर गई हुई थी, अम्मी के घर गई हुई थी। वो ज़्यादातर वहीं होती है। शुरू में जब पैदा हुई तो अम्मी के पास ही रही। अम्मी ने ही मतलब उसे पाला बड़ा किया। मेरे पास भी आती थी लेकिन मैं ज़्यादा नहीं उठाती थी तब ना। तब अब मैं जो दूसरी में बेटी हुई है उसे मैं उठाती हूँ, उसका मैं ही करती हूँ। जो बड़ी बेटी होती है वो ज़्यादातर नानी के पास होती है। रात वाले कुछ थोड़े से बर्तन पड़े थे, देख रहे हैं आप कि ये कप और प्लेट ये जो पड़ी, मैंने कहा चलो साथ साथ पानी बना रही हूँ, साथ साथ ये भी धो देती हूँ। चाय के बगैर तो गुजारा नहीं है ना, चाय तो एक नशा है, ना भी हो तो सर में दर्द हो जाता है। मैंने जल्दी वो बर्तन धोए और ये कूलर धोया। अच्छा, ये जो पानी है ना, हम फ़िल्टर वाला यूज़ नहीं करते, हम मोटर वाला यूज़ करते हैं। पहले यूज़ करते थे फ़िल्टर वाला पानी आता था, लेकिन उसका टेस्ट भी सेम ऐसे ही होता था जैसे ना मोटर वाले पानी का। तो इसलिए वो लेना छोड़ दिया था, मोटर वाला पानी यूज़ कर रहे थे। मैंने अच्छे से कूलर को वॉश किया, उसमें बर्फ़ डाली, पानी भरा। अक्सर तो मैं फुल कर देती हूँ, कभी मैं हाफ़ भर देती हूँ। अगर फुल भर दूँ तो फिर सारा दिन चल जाता है पानी। जब मूड हो तो हाफ़ कर दिया, फिर 2 टाइम मुझे भरना पड़ता है। ऐसे ये सारा दिन चल जाता है। एक कूलर में 2 कटोरे में बर्फ़ के डाल देती हूँ। पानी ख़त्म हो गया था तो मोटर चलवाई कि मोटर चले, डायरेक्ट पानी मोटर से आए, वो वाला हम भरते हैं ना कूलर में। चलें जी, ये मेरा पानी हो गया, बन गया कंप्लीट। अब मैंने कटोरे भरे, कटोरे भर के फ्रिज में रखे। इसके बाद जो मेरा काम है वो आटा गूँधना। वैसे तो आटा मैं नहीं गूँधती होती, मेरी सास अम्मी गूँधती हैं, वो अब नहीं थी तो मुझे गूँधना पड़ा। हम जो यूज़ करते हैं वो गंदम का आटा यूज़ करते हैं। उसको बहुत काफ़ी देर गूँधना पड़ता है। काफ़ी देर गूँधने के बाद जाके ये सही से गूँधा जाता है। लोगों के पास तो मशीन्स होती हैं आटा गूँधने वाली, आजकल तो इतनी सारी मशीन्स आई हैं, लोगों ने वो यूज़ कर रहे हैं। बर्तन धोने वाली, आटा गूँधने वाली, रोटी मेकर आया हुआ है, ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हमारे पास नहीं था तो फिर हम तो ऐसे ही आटा गूँधेंगे बस। इसको बहुत काफ़ी देर गूँधना पड़ता है। मैंने नमक डाला, नमक डाल के आटे को अच्छे से मुट्ठी दी,
बस आटे, इस वाले आटे को तो बस गूंथते जाओ गूंथते जाओ गूंथते जाओ जब तक आटा सही नहीं हो जाता, नरम नहीं हो जाता, इसको बस गूंथते जाओ। इसको जितना ज़्यादा गूंथते हैं ना गंदम वाले आटे को, ये उतना अच्छा बन के निकलता है। चलिए जी, यहाँ पे मेरा आटा हो गया था कंप्लीट। मैंने जिस बाउल में पानी लिया था उसी बाउल में आटे को डाल दिया। मैं रात में ये जो भी है, ये जो बर्तन जिसमें आटा गूंथता है उसमें कभी भी आटा नहीं रहने देती, अलग बाउल में निकाल लेती होती हूँ आटा। यहाँ पे मैंने आटा निकाला, हाथ अच्छे से वॉश किए। इसके बाद हमने नाश्ता किया, नाश्ता बनाया। उसकी मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं किए थे, इसलिए वो नहीं है ऐड बीच में। उसके बाद नाश्ता करने के बाद जब हस्बैंड शॉप पे चले गए, मैंने कहा चलो, छोटी बेटी को उठाया। उसके दरमियान में ना बाल आए, सिर्फ दरमियान में थे, साइडों पे बहुत छोटे छोटे थे और दरमियान में बहुत बड़े बाल थे। सब कहते थे ये इसके सिर्फ दरमियान में क्यों हैं, पता नहीं, इसके शुरू से ही दरमियान में थे बाल। तो सोचा चलो आज हम इसके बालों की कटिंग करते हैं। शेविंग मशीन मेरे पास पड़ी हुई थी, भाई ने दी हुई थी, हस्बैंड ने ली हुई थी, तो वो हमने इसको शुरू कर दिया करना। फर्स्ट टाइम करने लगी थी, पहले तो मुझे आ नहीं रहा था ना कि इसके साथ कैसे करते हैं। इसको ना सीधा करके कर रही थी, इससे बाल नहीं आ रहे थे। फिर मैंने ऐसे इस शेप में ला के इसको स्टार्ट किया तो फिर आने लगे। पहले जो बड़े बाल थे वो मैंने कैंची से कट कर लिए थे दरमियान से, क्योंकि तब उससे ना नहीं हो रहे थे। कट करने के बाद कैंची से कट करके, सीधे से कट करके, उसके बाद मैंने ये मशीन ली, इसको चार्ज किया, चार्ज करके फिर इसके बाद इससे थोड़े थोड़े कट करना शुरू कर दिए। ये आप देख रहे होंगे कि साइडों पे इतने बाल नहीं थे इसके जितने ना फ्रंट पे थे। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।